रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला यनालु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदाना अर्ज़िही सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सक़लैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल क़िसा अख़ज़ बि रसूलुल्लाहि बतरफ़ियल क़िसा व अवमअ बियदिहिल युमना इलस समा व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ास्सती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अन्ना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़जल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व ग़ुफ़रानका व रिज़वानका अलय्या व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिस्स व ताहिरहुम तत्हीरा। हाज़रीन बज़ व आज़ादारान मादर हसनैन करीमैन, जिस उन्वान से इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है और जिस मुनासिबत के पेश नज़र ये फ़र्श अज़ा बिछाया गया है, वो हमारे निगाहों में रोशन है कि ज़िक्र जनाबे सैयदा करने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। ज़रा ज़िक्र की अज़मतों का अंदाज़ा लगाया जाए और अपनी ज़बान नजिस का एहसास किया जाए। क्या हमारी ज़बान इस लायक है? कहाँ हमारा वजूद, कहाँ तज़किरा मादर हसनैन, कहाँ हमारा वजूद, कहाँ हमारा खिताब, कहाँ हमारा बयान, कहाँ वो खातून जन्नत। मेरे अजीज़ों, ये परवरदिगार आलम की उस कनीज़ है कि ये ज़िक्र हमारे ज़बानों पे आने से पहले रिसालत के ज़बान पे भी था, उलूहियत के ज़बान पे भी था। ये ज़िक्र जो आज हम करने के लिए बैठे हैं, हम अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये तज़किरा से पहले किया हो। हमारी ज़बानों पे आने से पहले ये तज़किरा रिसालत की ज़बान पे भी था, ज़बान नबूवत पे भी था, ज़बान माबूदे परवरदिगार आलम पे भी था। अब मेरे अजीज़ों, जिसकी निगाह में सिर्फ और सिर्फ ये एक धुआं था, कुछ भी ना था, कुछ भी ना था, कायनात नहीं थी, परवरदिगार आलम की मशीयत में ये गुजरा कि मैं खुदा हूं तो मैं पहचाना जाऊं। परवरदिगार आलम की मशीयत में ये गुजरा मैं खालिक हूं तो मैं पहचाना जाऊं। खुदा की मशीयत में ये गुजरा मैं माबूद हूं तो कुछ इबादत करने वाले हो। खुदा की मशीयत में ये गुजरा मैं मस्जूद हूं तो मुझे सजदा करने वाले हो। खुदा की मशीयत में गुजरा कि मैं राज़िक हूं तो कोई ऐसा हो जो मेरा रिस्क पाने के बाद शुक्र परवरदिगार करे। तवज्जो रखिएगा, शुक्र परवरदिगार आलम करे। जब खुदा ने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो वो डायरेक्ट बंदों तक नहीं पहुंचा। अब मुझे नहीं पता आपकी जहन कहां तक मेरे साथ है, आपकी समाज कहां तक मेरे साथ है। जब खुदा ने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, वो डायरेक्ट बंदों तक नहीं आया। अब बंदों को भी उसूल बनाना चाहिए, डायरेक्ट खुदा तक ना पहुंचे। सलवात पढ़ते बिल्कुल आले मोहम्मद पे।
न वली की जरूरत, न वसी की जरूरत, न औलिया, न औसिया, न अंबिया, किसी की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट खुदा से मांगो। अब मैं खुदा खुदा होकर डायरेक्ट बंदों तक नहीं आता, बंदा बंदा होकर डायरेक्ट खुदा तक कैसे जा सकता है? वजह मालूम है क्या? इसकी वजह यह है, वो अपने कमाल की वजह से हम तक नहीं आ सकता, हम अपने नक्स की वजह से उस तक नहीं जा सकते। वो अपने कमाल की वजह से हम तक नहीं आ सकता। ये पहले इंसान नहीं है जिन्होंने ख्वाहिश की हो, तारीख में मिसालें मौजूद हैं। यहूदियों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है खुदा दिखा दो। तवज्जो रखिएगा, मुझे नहीं पता गुफ्तगू किस अंदाज पे होनी है। यहूदियों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है खुदा दिखा दो। जब जनाबे याकूब के बाद ये जो बनी इसराइल जिन्हें आप कहते हैं, फर्जंदाने याकूब, इनके वहां बड़ी मेहनत की जनाबे यूसुफ ने, बड़ी मेहनत की जनाबे यूसुफ ने। गुलामों के आए थे, इनके मेयार को इतना बुलंद किया कि अजीज मिस्र बना दिया। अजीज मिस्र बन गए। जब अजीज मिस्र बन गए तो, लेकिन वो जो गुलामी का तमगा था ना, वो धुला नहीं। लिहाजा जब किप्ती नस्लों का जमाना आया जिसमें से फिरौन था, तो फिरौन ने इनको कौमियत के मामले में दूसरे नंबर का दर्जा दिया। अब पूरी तारीख में एक एक फिक्रे में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। किप्ती नस्ल ने बनी इसराइल को दूसरे नंबर का दर्जा दिया। छोटे काम ये करेंगे, बड़े काम ये नहीं करेंगे। ये सेकंड क्लास के लोग हैं, ये सेकंड क्लास के लोग हैं, ये सेकंड क्लास के लोग हैं। जनाब मूसा ने इन सेकंड क्लास जो सोसाइटी थी, जो माशरा था, इसको बहुत बुलंद किया, फिरौन के शर से बचाया। वो जो अना रब्बकुमुल आला का दावा करता था, उसके शर से बचाया। ये माबूद नहीं है, माबूद खुदा है, माबूद अल्लाह है, माबूद खालिक है, माबूद राजिक है। और बचाने के लिए लेके चले। जब लेके चले तो इम्तिहान बहुत बड़ा सामने आ गया। वो इम्तिहान क्या था? कि जब लेके चले बचाने के लिए तो ये बच जाते, मगर उससे पहले आ गई दरिया। उससे पहले दरमियान में दरिया आ गया। अब ये जो मूसा के साथ थे, इन्होंने कहा मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, आगे नील की मौजें, पीछे फिरौन की फौजें, हम जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां? मूसा ने कहा तुमने किसी ऐसे का हाथ नहीं थामा जो बीच में छोड़ के भाग जाए। मूसा ने कहा तुमने किसी ऐसे का हाथ नहीं थामा जो दरमियान में छोड़ के भाग जाए। अगर खुदा की जात पे भरोसा करके लेके चला हूं तो निजात देकर रहूंगा, निजात देकर रहूंगा। हाथ बुलंद के माबूद क्या करे? का हाथ में असा है, नील पे मार दो। हाथ में आसा है, नील पे मार दो। अब जब दरियाए नील पे मारा तो रास्ता बन गया। अब जब रास्ता बना तो इनको अपनी अना याद आई। अब जब निजात का रास्ता मिल गया तो अपनी अना याद आई। का क्या मतलब? का हम 12 कबीले से हैं। उस जमाने में कबीले हुआ करते थे, आज के जमाने में अंजुमने हैं। एक सलवात पढ़ दे मंजिल का आले मोहम्मद पे। तवज्जो है? हम 12 कबीले से हैं, 12 रास्तों से जाएंगे, 12 रास्तों से जाएंगे। खुदा ने कहा तो सही मूसा 12 दफा मार दो। 12 दफा दरिया नील पर असा मारा गया, 12 रास्ते बन गए। सब ये कहते हैं, उम्मत मुसलमान का हर फिरके का मुसलमान ये कहता है मूसा अकेले थे, 12 कबीलों को लेकर चले गए। मूसा अकेले थे, 12 कबीलों को लेकर चले गए। शर्म नहीं आती? मासूम अकेला हो, कबीले 12 हो तो निजात मिल जाती है। जहां कबीला एक हो, मासूम 12 हो। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद आले मोहम्मद पे। जहां कबीला एक हो, मासूम 12 हो, निजात कैसे मुमकिन नहीं है? लेके चले। अब मैं जो बात पहुंचाना चाहता हूं, लेके चले। अब जैसे ही दरियाए नील के उस तरफ पहुंचे, कुछ लोगों को देखा जो एक बुत की इबादत कर रहे थे। यहूदियों ने कहा मूसा बस हमें ऐसा ही खुदा बना के दे दो। तवज्जो है आपकी? यहूदियों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है खुदा देखने की। मूसा से फरियाद भी की, परवरदिगार आलम ने कहा लन तरानी, मुझे देखा नहीं जा सकता। तवज्जो रखिएगा, मेरे सामने मेरे बरादर अजीज बैठे हैं जो मकातिब से ताल्लुक़ रखते हैं, मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं। अरबी ज़बान में लफ्ज़ नहीं के लिए ला आता है, लेकिन परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ लन का इस्तेमाल किया। लन तरानी, मुझे देखा नहीं जा सकता। लन में और ला में फ़र्क महसूस करना हो तो इंग्लिश पढ़िए। जो फ़र्क नो और नेवर में है,
लफ्ज़ ला के माने हैं नो, लफ्ज़ लन के माने हैं नेवर। आज नहीं देखा जा सकता है, कल देखा जा सकता है। तो परवरदिगार आलम कह देता ला तरानी, मुझे देखा नहीं जा सकता है। हाँ, तुम्हारी कौम नहीं देख सकती, मगर नबी की कौम देख लेगी, इब्राहिम की कौम देख लेगी, ईसा की कौम देख लेगी। खुदा ने कहा लन तरानी, जो ख्वाहिश पैदा हुई है दिल में ना, इसे दिल में ही मुर्दा कर दो। लन तरानी, मुझे कभी देखा नहीं जा सकता, मुझे कभी देखा नहीं जा सकता। मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, लेकिन याद रखना वसीला जितना मजबूत होगा तुम्हारा सफर भी उतना मजबूत होगा। खुदा खुदा था मगर चाहा बंदों तक पहुंच जाऊं, तो एक मर्तबा मशीयत परवरदिगार में यह गुजरा कि अपने आप को पहचानवाने के लिए एक ऐसी जात को बनाया जाए जो वजह खिलकत कायनात करार पाए, जो वजह खिलकत कायनात करार पाए। खुदा ने हमारे नबी का इंतखाब किया, इनको पैदा किया। जब नबी को पैदा कर चुका, हदीस कुदसी पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, जब नबी का इंतखाब कर चुका, नबी की तखलीक कर चुका, अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी का तमगा नबी के सर पे रख दिया। देखो मैं मेरा हबीब, चांद आपकी वजह से, सूरत आपकी वजह से, सितारे आपकी वजह से, दरिया आपकी वजह से, रवानी आपकी वजह से, तुगयानी आपकी वजह से, कश्ती आपकी वजह से, जमीन आपकी वजह से, दुनिया आपकी वजह से, इंसान आपकी वजह से। एक मर्तबा नबी ने कहा या परवरदिगार, ये वजह खिलकत कायनात मैं हूं। परवरदिगार आलम ने कहा हाँ हाँ मेरे हबीब, वजह खिलकत कायनात तुम हो, मगर नाज न करना, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। मेरे हबीब, वजह खिलकत कायनात तुम हो, मगर नाज न करना, मैंने आसमान तुम्हारे लिए बनाया, अगर तुमको ना बनाना होता आसमान ना बनाता। नबी ने कहा ये सब मेरी वजह से। कहा मगर नाज न करना, लौला अली लेमा खलक़तुका। अब ये शिया कौम लफ्ज़ लौला से वाकिफ ना होगी तो कौन सी कौम वाकिफ होगी? का लौला अली लेमा खलक़तुका, ऐ मेरे हबीब मगर नाज ना करना, अली को ना बनाना होता तो तुम्हें भी ना बनाता। एक मर्तबा अली मोहम्मद का नूर ज़ोम में आता, उससे पहले माबूद ने कहा लौला फातिमा लेमा खलक़तुकुमा, अगर सैयदा को ना बनाता तो कुछ ना बनाता। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद आले मोहम्मद, लौला फातिमा, लौला फातिमा या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लौला लौला फातिमा लिमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा को ना बनाना होता परवरदिगार आलम को तो तुम दोनों को भी ना बनाता। अच्छा, मैंने उन्वान के तौर पर हदीस किस्सा का फ़िक्रा पढ़ा है, कल शब जुमा थी, पढ़ी होगी आप लोगों ने। क्या फ़िक्रा है वो? कालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, जनाब शहज़ादिया कौनैन फरमाती हैं फ़लम्मा तमल्ना जमीअन तहतल किस्सा, जब हम चादर के नीचे आ गए। अच्छा, तर्जुमे पर नज़र है ना आपकी? मैं तर्जुमा नहीं पेश कर रहा, खाली वक्त ना मेरा मज़ीद तूल खींचे, मैं तर्जुमा नहीं पेश कर रहा, ये सोच कर रहा हूँ कि तर्जुमा आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, जब हदीस किस्सा आप पढ़ते हैं तो यही कहते हैं ना कि इमाम रसूल खुदा आए और चादर के नीचे चले गए। फिर इमाम हसन आए, का या उम्मा इन्नी अशम्मो इंदक रायहतन तय्यबतन कान्ना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह, यही फ़िक्रा है। अम्मा मैं नाना की इन्नी अशम्मो, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ। क्या सूंघ रहा हूँ? नाना की खुशबू। नाना कहाँ है? दूसरा फ़िक्रा मौला हुसैन का या उम्मा इन्नी अशम्मो, सेम फ़िक्रा, इन्नी अशम्मो इंदक रायहतन तय्यबतन कान्ना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मैं सूंघ रहा हूँ नाना की खुशबू। नाना कहाँ है? मौला अली आए, मौला अली ने आने के बाद क्या कहा? ए बिन्त रसूल इन्नी अशम्मो इंदक रायहतन तय्यबतन कान्ना रायहतु अखी वब्नी अम्मी रसूलिल्लाह, मैं भी खुशबू महसूस कर रहा हूँ रसालत की। मेरा बरादर अम कहाँ है? मेरा चचाजाद भाई कहाँ है? फ़िक्रा तीनों का वही है, मगर सवाल मेरा एक है, तीनों फ़िक्रे पे एक सवाल। जिसने खुशबू सूंघ ली वो पूछ क्यों रहा है कि रसूल कहाँ हैं? अच्छा, आप उन लोगों से पूछिए जो चहलम के मजलिस में बहुत ज़्यादा शिरकत करते हो, जिन्हें अब कुव्वत शामा परवरदिगार आलम ने 5 कुव्वतें दी हैं ना, लम्स करने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, जायके की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत। जिनकी कुव्वत शामा बहुत मजबूत होती है ना,
दावतों में बताना नहीं पड़ता दस्तरखान किधर लगा है। वो दरवाजे पे आते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि मुझे जाना कहाँ है। तो मैं एक मिसाल के तौर पर एक बात महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बात मेरी पहुँच जाए। जिसकी सलाहियत मजबूत थी उसने अपनी सलाहियत का इजहार किया। 3 मासूम खड़े होकर सैयदा के सामने कह रहा, मैं सूंघ रहा हूं बुए रसालत। जो दरवाजे पर यह महसूस कर ले कि रसूल कहां है, वो सैयदा से पूछ क्यों रहा है। इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, मौला मुत्तकियान हो, जब दरवाजे पे आने के बाद मालूम, उन्हें यह नहीं मालूम था किस हुजरे से खुशबू आ रही है, उन्हें नहीं मालूम था किस कमरे से खुशबू आ रही है, उन्हें नहीं पता किस जगह से खुशबू आ रही है, लेकिन 3 मासूमों की सीरत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अली, 3 मासूमों की सीरत है। घर में दाखिल होने के बाद रिसालत की खुशबू, नबुवत की खुशबू महसूस कर ली, मगर जनाब सैयदा से पूछा, नाना कहां है, भाई कहां है, नाना कहां है, भाई कहां है। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, मौला बात समझ में नहीं आई कि यह सवाल नहीं है, यह सलीका है। ये सवाल नहीं है, ये सलीका है। जब भी रसूल तक पहुंचना हो, कभी डायरेक्ट ना जाना, सैयदा के वसीले से पहुंचना। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। जब भी रसूल तक पहुंचने का कस्द करो, कभी अकेले, कभी डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश मत करना। अच्छा, मैंने कहा ना बात से बात निकलती है। अब इसी के नज़ैल में बिहारुल अनवार की एक रिवायत सुने। असहाबे पैगंबर से मस्जिद छलक रही है, असहाबे पैगंबर से मस्जिद छलक रही है, सारे नबी असहाबे पैगंबर मौजूद हैं। नबी ने एक सवाल कर दिया, का ये बताओ, एक सलवात पढ़ दे मिलजुल कर रहमत आले मोहम्मद पे। नबी ने एक सवाल कर दिया, का ये बताओ, एक खातून सबसे ज्यादा खुदा से नजदीक कब होती है। मैंने कहा ना अब एक रिवायत और सुन ले, बिहारुल अनवार की रिवायत है। एक खातून, एक औरत खुदा से सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है, जब वो मुसल्ला इबादत पर हो, जब वो हालत रोज़ा में हो, जब वो तवाफ़े खाना काबा कर रही हो, जब वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही कर रही हो, जब वो उमूर खाना दारी अंजाम दे रही हो, इला आखिर, जहां तक आप चाहे फेरिस बना लें। एक औरत खुदा से सबसे नज़दीक कब होती है। रसूल ने मस्जिद नबवी से, मस्जिद नबवी के मिंबर से यह सवाल मतरा किया, किसी ने जवाब न दिया। यह सवाल फिजा के दोष पे सफ़र करता हुआ पाक बीबी के कुव्वत समाज से टकराया। सैयदा मस्जिद में आई। सैयदा ने मस्जिद में आने के बाद कहा, बाबा नहीं, मैं थोड़ा सा एक लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सैयदा मस्जिद में नहीं आई, बल्कि जुज़ कुल के करीब पहुँचा। सैयदा मस्जिद में नहीं आई, बल्कि जुज़ कुल के करीब पहुँचा। एक मर्तबा जैसे ही जुज़ कुल के करीब पहुँचा, सैयदा ने कहा, बाबा आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। सैयदा ने क्या कहा, बाबा आपने सवाल कायम किया है, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। सैयदा ये बताओ, एक खातून खुदा से सबसे ज़्यादा नज़दीक कब होती है, जब वो मुसल्ला इबादत पर हो, जब वो हालत रोज़ा में हो, जब वो सफ़ा मरवा के दरमियान सही कर रही हो, जब वो खाने काबा का तवाफ़ कर रही हो, जब वो तलबिया पढ़ रही हो, जब वो उमूर खाना दारी अंजाम दे रही हो, जब वो फर्श अज़ा पर बैठी हो, जब वो मजलिस कर रही हो, जब वो मातम कर रही हो, जब वो सीना जनी कर रही हो। सैयदा ने कहा, बाबा एक खातून, एक औरत खुदा से सबसे ज्यादा नजदीक तब होती है जब वो मुसल्ले पे ना हो। मुसल्ले पे होना इस बात की दलील नहीं है खुदा से सबसे करीब हो गई। रोजा रखना इस बात के करीब दलील नहीं है कि वो खुदा से सबसे ज्यादा करीब कब हो गई। एक मर्तबा रसूल ने कहा, सैयदा तुम ही वाज़े करो, एक खातून खुदा से सबसे ज्यादा करीब कब होती है। अल्लाह कयामत का जवाब दिया जनाब सैयदा ने, बाबा एक खातून खुदा से सबसे ज्यादा करीब तब होती है जब वो घर में महदूद रहे। जब वो घर में
महदूद रहे, कुछ जहन पहुंच गए, कुछ की उंगलियां पकड़ के पहुंचा दूं। जब वो घर में महदूद रहे, जब वो घर में महदूद रहे, 1400 साल गुजर गए रसूल को इस दुनिया से पर्दा किए हुए। अब अगर तारीख निस्वा में कोई ऐसी खातून तलाश करनी हो जिसकी इत्तबा की जाए, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके अमल को नमूना अमल बनाया जाए, तो ऐसी खातून तलाश करना जो घर की दहलीज में रही हो, मैदान में ना आई हो। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद आले मोहम्मद पे। अब अगर तारीख निस्वा में इत्तिबा करना है, पैरवी करनी है, तो ऐसी खातून का इंतखाब करना जो घर की दहलीज में महदूद रही हो, घर की दहलीज से बाहर ना आई हो। यह हदीस रसूल है। रसूल ने सवाल किया था, जनाब सैयदा ने क्या कहा, कालत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फलम्मा तमन्ना जमीअन तहतल किसा। ये जनाब सैयदा का फिक्रा है। अच्छा, आपको ये कुछ अजीब सा नहीं लगता कि एक चीज कुछ लोग तो महसूस करें, कुछ महसूस ना करें? यहां पे अगर रूम स्प्रे मार दिया जाए, सबको खुशबू आएगी। इस फिजा को मुअत्तर कर दिया जाए, सबको खुशबू आएगी। यहां का थोड़ा सा रंग बदल दिया जाए, सबको नजर आएगा। तो कोई एक चीज अगर किसी में हो और कोई महसूस करे और कोई महसूस ना करे, अगर रिसालत में वाकईन खुशबू पाई जाती है तो क्यों नहीं सब ने महसूस की? सबको खुशबू क्यों नहीं आती थी? अब हमारे कौम के बहुत कदीम आलिम दीन गुजरे हैं, मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला, उनका एक फ़िक्रा मैं नक़ल करने के जो है इरसाल सवाब के हवाले से नक़ल कर रहा हूँ। वो मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ते हुए कहा कि जब फ़तेह मक्का हुआ ना, रसूल फ़ातिहाना मक्के में दाखिल हुए तो तत्हीर काबा का हुक्म आया, काबे की सफाई करो। काबे की सफाई हुई। जो नीचे नीचे के बुत थे नबी ने तो तोड़ दिए, वो ऊपर ऊपर के बुत थे। नबी ने कहा, अली मेरे शानों पे सवार हो जाओ और ये बुत गिरा दो। मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला का फ़िक्रा है, ये सारे बुत गिरा दो। अली ने कहा, या नबी अल्लाह, आप बुज़ुर्ग हैं, मैं जवान हूँ, आप मेरे शाने पे आ जाए, ज़्यादा ज़ेब देता है, आप तत्हीर काबा फरमा दे, सारे बुत गिरा दे। तो रसूल ने मुस्कुरा के कहा, अली तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते। जिसकी 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 2 उंगलियों पे बाबे खैबर आ गया हो, ये हम किसी आम इंसान से नहीं कहा जा रहा है, जिसकी उंगलियों की जुम्बिश पे दर खैबर इधर से उधर हो जाए, नबी ने उससे कहा कि अली तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, इसके बाद मौलाए कायनात ने कोशिश भी की मगर नहीं उठा पाए। वो मजलिस पढ़ रहे थे, मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब ये रिवायत पढ़ी। एक जवान ने खड़े होकर अगले दिन इश्काल कर दिया, कहा मौलाना मैं हमने एक रिवायत और सुनी है। कहा क्या सुनी है? कहा जब नबी हिजरत करके चले तो अकेले नहीं चले, एक साहब और साथ हो लिए। जब ये साथ चले तो नबी के पैरों में जख्म आ गया, नबी के पैर से खून निकलने लगा। तो इन्होंने नबी को अपने शानों पे उठा लिया। बयान किया जाता है, कहाँ बयान किया जाता है? का मुमकिन कैसे ये तो उठा ले, अली ना उठा पाए। तवज्जो है? कैसे मुमकिन है नबी को ये उठा ले और अली ना उठा पाए? मौलाना ने बड़ा मुफीद जवाब दिया, वही जवाब मैं अर्ज कर दूं। मौलाना ने कहा, अच्छा कल जब सुबह हो ना और जब जवाल हो, सूरज अपने शबाब पे हो, तो छत पे जाना, सूरज के आगे हाथ करो, करना कर सकते हो? उसका बिल्कुल कर सकते हैं। का पैर करना कर सकते हो? का बिल्कुल कर सकते हैं। का सीना करना कर सकते हो? का बिल्कुल कर सकते हैं। का पीठ करना कर सकते हो? का बिल्कुल कर सकते हैं। का सब कुछ कर सकते हो? सूरज से आंख मिला सकते हो? क्या बात है, सूरज से आंख मिला सकते हो? उसने कहा नहीं, हाथ तो हो सकता है, पैर तो हो सकता है, सीना तो हो सकता है, पीठ तो हो सकती है, आंखें नहीं मिलाई जा सकती। का क्यों? का इसलिए कि जो नूर सूरज में है उसका कुछ हिस्सा आंखों में है। तो जो नूर जिस नूर से है उसके वजन को महसूस कर रहा है, जो नूर जिस नूर से है उसके वजन को महसूस कर रहा है। अली में नूर रिसालत मौजूद था, लिहाजा रिसालत के वजन को महसूस कर रहे थे। एक सलवात पर दे मोहम्मद आले मोहम्मद पे। जो नूर
किससे बेहतर अंदाज में सलवात पढ़ दे अज़मत आले मोहम्मद में। जो नूर जिस नूर से होता है वो उसके वजन को महसूस करता है, वो उसके वजन को महसूस करता है। लिहाजा अली महसूस कर रहे थे किसका वजन का, रिसालत के वजन को। जनाब सैयदा ने कहा फलम्मा तमन्ना जमीअन तहतल किसा, फलम्मा तमन्ना जमीअन तहतल किसा। बड़ी निराली तरतीब है हदीस किसा की। रसूल आ गए तो इमाम हसन भी चादर के तले आ गए, मौला हुसैन भी चादर के तले आ गए, मौला अली भी चादर के तले आ गए। 4 मासूम जिसमें से एक नबी 3 इमाम, एक नबी 3 इमाम। ये 3 इमाम एक नबी के मौजूद होने के बावजूद, चादर में मौजूद होने के बावजूद किसी की जबान पे ये नहीं आया फलम मक्तमलना फलम मक्तमलना फलम मक्तमलना। किसी ने अपनी जबान पे जारी नहीं किया हम मुकम्मल हो गए, हम मुकम्मल हो गए, हम मुकम्मल हो गए। रिसालत मौजूद थी, नबूवत मौजूद थी, इमामत मौजूद थी, मगर नामुकम्मल थी। जब सैयदा ज़ेरे किसा आ गई अब सबने कहा फलम मक्तमलना, हम मुकम्मल हो गए, हम मुकम्मल हो गए। समझ में आया रिसालत भी मुकम्मल तब होती है जब सैयदा हो, इमामत भी मुकम्मल तब होती है जब सैयदा हो। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद आले मोहम्मद पे। रिसालत भी नामुकम्मल है सैयदा के बगैर, इमामत भी नामुकम्मल है सैयदा के बगैर। फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा। जब हम मुकम्मल हो गए, ज़ेरे किसा जब हम आ गए तो एक मर्तबा हमारे बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद का परवरदिगारा यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे ख़ास है, यही मेरा गोश्त है, यही मेरा खून है। परवरदिगारा तू उससे दोस्ती रख जो इनसे दोस्ती रखे। अगर दुआ के फ़िक्रे पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो मफ़हूम वाज़ेह है। नबी ने यह नहीं कहा परवरदिगारा इनकी दोस्ती उसके दिल में डाल दे जिसके दिल में तेरी मोहब्बत हो। नबी की दुआ क्या ये नहीं है परवरदिगारा इनकी मोहब्बत उसके दिल में डाल दे जिसके दिल में तेरी मोहब्बत हो। नबी ने कहा परवरदिगारा तू उससे दोस्ती कर जो इनसे दोस्ती करे। अब ना खुदा मिलेगा सैयदा के बगैर, ना नबी मिलेंगे सैयदा के बगैर। मैंने एक किताब का नाम लिया था कुरान से दलील दे दूँ। आप आज के बाद जब जो है जाके कुरान पढ़िएगा, सूरह रहमान में एक आयत आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान। कुरान मजीद में आयत है ना। सैयदा का जो उन्वान बनाया है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी दामद बरकातहू ने, उन्होंने जनाब सैयदा को ताबीर किया है हल्क़े वस्ले रिसालतो इमामत। हल्क़े वस्ले रिसालतो इमामत जो 2 समंदर को जोड़ती हो, जो 2 समंदर को जोड़ती हो। कुरान ने इसकी ताबीर पेश की मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जो 2 बहर को मिलाने वाली हो, जो 2 समंदर को मिलाने वाली हो। सैयदा की ज़ात वो ज़ात है जिसने बहर नबूवत का रुख बहर इमामत की तरफ मोड़ दिया। सैयदा उस वाहिद खातून का नाम है जिसने बहर नबूवत का रुख बहर इमामत की तरफ मोड़ दिया। यानी सैयदा ही वो कसौटी करार पाएंगे, सैयदा ही वो मीज़ान करार पाएंगे कि अगर इमामत भी मिलेगी तो सैयदा से, रिसालत भी मिलेगी तो सैयदा से, रज़ायत भी मिलेगी तो सैयदा से। नहीं ताबीर सुने अब आप, दलील पेश कर रहा हूं। हम सब इस कायनात में क्यों आए हैं? आपको खुदा ने क्यों पैदा किया? हमें आपको परवरदिगार आलम ने क्यों पैदा किया? खुदा से पूछा गया बंदे क्यों बनाए गए? क्या इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यही पर इसी के लिए बनाया गया है ना आपको, इबादत के लिए। अगर हमें इबादत के लिए बनाया गया है तो हमें जज्बा बगावत क्यों है? मैं सवाल कायम कर रहा हूं और मुझको लगता है ये मेरी आखिरी बात होगी। अगर हमें इबादत के लिए बनाया गया है तो हमें बगावत का जज्बा क्यों है? अजान हो रही है, एक सलावत पढ़ दे मिलजुल के फतेह आले मोहम्मद। अगर हमको नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है तो हमें बेनमाजी क्यों है? हमको रोज़ा रखने के लिए पैदा किया गया है तो हमें रोज़ाखोर क्यों है? हमें माल गरीबों में तकसीम करने के लिए मालदार बनाया गया है तो हमें बखील क्यों है? सारी चीज़ें हैं ना। अगर हमको इबादत के लिए बनाया गया है तो हमें जज्बे इबादत होना चाहिए।
जज्बा बगावत नहीं होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, खुदा कह रहा तुमको पैदा करने का सबब यह है कि तुम इबादत करो, तो इबादत का जज्बा हो, बगावत का जज्बा ना हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा, इबादत का जज्बा हो, जज्बा बगावत। तो ये जज्बा बगावत आया कहां से? खुदा के अंदर शर है? कोई है इतना जियाला जो मजमे में उठ के कहते कि खुदा के अंदर शर है? जब खुदा खैर महज है और उसने हमें बनाया है तो हम में शर कहां से आया? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर खुदा खैर महज है और खुदा ने हमें बनाया है तो हम में शर कहां से आया कि हम शरीर हो गए, हम शरारत करने लगे? हम में शर कहां से आया कि हम बागी हो गए, हम बगावत करने लगे? हमें बनाया गया था इबादत के लिए। अब बात एक मिसाल के जरिए वाज़ेह कर दूं, ये घड़ी जो मेरे हाथ में बनाई क्यों गई थी? थोड़ा सा माइक पीछे करते हैं, सलवात पढ़ते मिलजुल मैं दूसरी मिसाल भी दे सकता था मगर मेरी नजरों के सामने जवान काफी तादाद में बैठे हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं बात मुकम्मल पहुंच जाए। मेरे कलाई में घड़ी है, ये बनाई क्यों गई थी? इसके बनाने का मकसद क्या था? का बनाने का मकसद यह था कि लोग वक्त देख सके, वक्त की तशखीस दे सके, अभी क्या वक्त हो रहा है। मैंने कहा इसीलिए बनाई गई थी ना। एक दिन मैं घर में बैठा, कोई काम नहीं था, हमने इसको खोल दिया, हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद इसके पुर्जे अलग कर दिए। अब पुर्जे अलग करने के बाद हमने सारे पुर्जों को समेटा, कुछ समझ में नहीं आया, सारे पुर्जों को रखा, रखने के बाद बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद जब इसको देख रहा हूं तो ये टाइम नहीं बता रही। जिसे बनाया गया था टाइम बताने के लिए वही टाइम नहीं बता रही। हमने कहा पुर्जा वही है, डायल वही है, पट्टा वही है, बैटरी वही है, मशीन वही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा टाइम क्यों नहीं मिल रहा, टाइम क्यों नहीं मिल रहा, टाइम क्यों नहीं मिल रहा। मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि मौलाना सारी चीजें सही हैं मगर आपने तरतीब बदल दी। मौलाना सारी चीजें सही हैं मगर आपने तरतीब बदल दी, जिसे जहां रखना था आपने वहां नहीं रखा। अब यह बात ना करिएगा कि गुस्सा हराम है। अगर खुदा ने दिया है तो जायज है, अगर यह जज्बा खुदा की तरफ से है तो जायज है, मगर तरतीब सही रहे। जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया है उनसे मोहब्बत की जाए तो इबादत, जिन पर लानत का हुक्म दिया गया है उन पर लानत की जाए तो इबादत। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद आले मोहम्मद पे। अगर ये सारे जज्बे अस तरफ़े माबूद है तो सब इबादत है। तरतीब वही रखना जो खुदा ने दी है, तरतीब वही रहे जो खुदा ने दी है। जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया है उन पे लानत करनी जाने लगे तो शरीर हो जाएंगे, शैतान हो जाएंगे। जिन पे लानत का हुक्म दिया गया है उनको रज़ी अल्लाह कहने लगे तो शरीर हो जाएंगे। एक सलवात पर दे बर मोहम्मद आले मोहम्मद पे। इससे बेहतर अंदाज में सलवात पढ़ दे अज़मत आले मोहम्मद पे। सैयदा की जात मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सैयदा की जात क्या है का मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जो दो समंदरों को जोड़ने वाली है। सैयदा की जाते वाला सिफात का दो समंदरों को जोड़ने वाली है। सैयदा वो मकाम है जिस पे पहुंचने के बाद तुम्हें रिसालत भी मिल सकती है, तुम्हें इमामत भी मिल सकती है। अगर सैयदा का दामन छोड़ दिया न रिसालत मिलेगी, न नबूवत मिलेगी, न रज़ायत मिलेगी, न इमामत मिलेगी। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो दर सैयदा पे आना पड़ेगा। हमने मैं सवाल कायम कर दूं, सवाल जो कायम किया है उसकी तशरीह कर दूं। भेजा क्यों है? का इबादत के लिए, इबादत के लिए। अच्छा इबादत करेंगे तो मिलेगा क्या? हम बिजनेसमैन लोग हैं, बिना फायदे के तो आज तक कुछ ना किया, तबर्रुक ना मिले तो मजलिस में तादाद कम हो जाती है। अब छोड़ दीजिए दूसरे काम, मजलिस में पता चल जाए शुक्रिया वाली मजलिस है तो मौलवी अपना मैटर कम कर देता है कि बात है कि नहीं? हम फायदे वाले लोग हैं, हम फायदा देख के काम करते हैं। तो परवरदिगारा नमाज पढ़ेंगे मिलेगा क्या, रोजा रखेंगे मिलेगा क्या, हज करेंगे मिलेगा क्या, मजलिस में आएंगे मिलेगा क्या? परवरदिगार आलम ने कहा हमने एक मीज़ान बनाया है, अगर तुम्हारे अमल में वजन रहा तो जन्नत में जाओगे। कभी कभी आपने बहुत सारी चीजें देखी हो कि बड़ी बहुत होती है मगर वजन नहीं होता, बड़ी बहुत होती हैं वजन नहीं होता। कि अगर तुम्हारा अमल वैसा रहा कि ज्यादा हो
मगर वजन ना हो। तवज्जो रखिएगा, ज्यादा हो मगर वजन ना हो, तो फिर तुम्हारा नतीजा जन्नत नहीं है। मैंने एक मीज़ान बनाया है, उस मीज़ान पर तुम्हारे अमल को तौलेंगे, उस मीज़ान पर तुम्हारी नमाज को तौलेंगे, उस मीज़ान पर तुम्हारे रोज़े को तौलेंगे, उस मीज़ान पर तुम्हारी इबादतों को तौलेंगे, उस मीज़ान पर तुम्हारी मजलिसों को तौलेंगे। खुदाया अब तू बता दे मीज़ान क्या है, खुदाया अब तू बता दे मीज़ान क्या है, खुदाया अब तू बता दे मीज़ान क्या है। खुदा ने कहा जिन्हें मैंने मुंतखब किया है वही बताएंगे मीज़ान क्या है। मैंने खुदा के बारगाह से निकला, बारगाह रसालत में पहुंचा। ऐ अल्लाह के हबीब जल्दी से बता दे, हमारे आमाल को तौला जाना है, हमारे आमाल का वजन होना है। ऐ अल्लाह के हबीब बता दे मीज़ान क्या है, मीज़ान क्या है, तराजू क्या है। इसलिए कि हमने इस कायनात में देखा है हर चीज़ हर तराजू पे नहीं तौली जाती। हमने इस कायनात में देखा है हर चीज हर तराजू पे नहीं तौली जाती। जैसी चीज होती है वैसा तराजू होता है। अगर लकड़ी तौलने के तराजू पे सोना रख दिया जाए तब भी वजन नहीं मिलेगा। सोना तौलने के तराजू पे लकड़ी रख दी जाए तो तराजू नहीं बचेगा। तो हर चीज तो हर तराजू पे नहीं तौली जाती। अच्छा, हर चीज का अपना एक वजन है। अब मुझसे पहले आपने शायरी सुनी है, इसका भी वजन है, इसका भी तराजू है। वो अलग बात है कि इसका तराजू लफ्जों का है। अगर इस तराजू पे नहीं आया तो पता चला कि आपके लफ्जों में वजन नहीं है। आपके लफ्जों में वजन तब आएगा जब इस मीज़ान पे पूरा उतरे, जिसे मिसरा कहते हैं, जिसे मिसरा कहते हैं, मिसरों की किस्में। अगर मिसरे पे पूरा उतरेगा तब आपके मिसरे में वजन है, वरना जिस तरह हर जगह बेवजन हो जाता है आपका मिसरा भी बेबहरा हो जाएगा। तो हर चीज का एक वजन है। परवरदिगार आलम हमने देखा तराजू की किस्में, हमारे अमाल तोले जाने हैं। हमारे अमाल का तराजू कैसा है? लकड़ियों वाला, सब्जियों वाला, सोने वाला या मिसरों वाला? तवज्जो रखिएगा। परवरदिगार आलम मीज़ान कायम होगा, होगा कैसा? हमारा मीज़ान कैसा होगा? एक मर्तबा नबी ने कहा तुम्हें मीज़ान जानना है, मीज़ान कैसा होगा? नबी ने अपने सीने अक़दस पे हाथ रखने के बाद कहा अना मीज़ानुल इल्म। नबी ने अपने सीने अक़दस पे हाथ रखने के बाद कहा अना मीज़ानुल इल्म, मैं वो मीज़ान हूं। व अलीयुन उमूदहू, और अली वो पिलर है जिस पे मीज़ान कायम होता है। एक पीछे पिलर होता है जिस पे वो मीज़ान कायम होता है। वह अलीयुन उमूदहू, अली ही वही पिलर है जिस पे वो मीज़ान कायम है। वल हसनो वल हुसैनो कफ़ताहो, हसन हुसैन वो पलड़े हैं जिस पे सामान रखा जाता है। वल आइम्मतो मिन उम्मतिही खुयूतहू, और वो मेरे बकिया 9 आइम्मा जो हैं वो उसकी रस्सियां हैं जो उसमें बंधी होती है। वल फातिमतो अलाक़तहू यूज़नु फ़ीहा अमालिल मुहिब्बीन, और तराजू में वो सुई होती है जो पता बताती है। फातिमा का मेयार, फातिमा का मकाम वही सुई का है जो तुम्हें बताएगा किसके अमाल में कितना वजन है, किसके अमाल में कितना वजन है। अब अगर अपने अमाल तौलने हो तो या 5 के तराजू पे, या 12 के तराजू पे, या 14 के तराजू पे तौलो तो वजन मालूम हो। 3 पाव का तराजू अमल क्या बताएगा? तराजू की असल कीमत तुम्हें मालूम हो, अमल की असल कीमत मालूम होगी जब इनके सीरत से अपने अमल को मिलाओगे। नमाज पढ़ी तो ज़ैनुल इबा जैसी थी, अली मुर्तज़ा जैसी थी, सादिक़ आले मोहम्मद जैसी थी, बाक़िर इल्मुन नबीन जैसी थी। कैसी थी नमाज? रोज़ा रखा तो रोज़ा कैसा था? मूसी काज़िम जैसा था, अली रज़ा जैसा था, मोहम्मद तकी जैसा था। अपने अमाल को इनके अमाल से मिलाते चले जाओ। ये वो इल्म का मीज़ान है जिन पे तुम्हारे अमाल तौले जाएंगे। वल फातिमतु अलाक़तहू यूज़नु फ़ीहा अमालिल मुहिब्बीन, और फातिमा वो इलाक़ा है, वो मकाम है जिस पर हमारे मुहिब्बों के, हमसे मोहब्बत करने वालों के अमाल तौले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, क़यामत हो गई। नबी ने चहरदा मासूमीन का तारुफ कराने के बाद बता दिया, कहा देखो सबसे बड़ा मर्तबा इन चहरदा मासूमीन में किसी का है तो वो फातिमा का है।
पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने मासूम रसूल को क्या क्यों भेजा है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, अली तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, मासूमीन तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, सरमश्क हैं, उल्गू हैं, नमूने अमल है। लेकिन हमारे 11वें इमाम ने बताया हम दुनिया के लिए नमूने अमल हैं, हमारी जद्दा फातिमा हमारे लिए नमूने अमल है। हम दुनिया के लिए हुज्जत हैं, हमारी जद्दा ज़हरा हमारे लिए हुज्जत है। अल्लाहु अकबर। आप समझ में आया फातिमा कौन है? जिन्हें मासूमीन अपना उल्गू, सरमश्क, नमूना अमल, रोल मॉडल करार दें, जिन्हें हुज्जत अपनी हुज्जत करार दें। हम दुनिया पे हुज्जत हैं, सैयदा हम पे हुज्जत है। सैयदा ना हो, हर आइम्मा ने याद फरमाया है अपनी जद्दा को। मेरे अजीज़ों, अज़ाए फ़ातिमिया का ज़माना है, आपको मालूम है। मौला हमें कभी अगर हम अहले बैत के दर्स मुतमस्सिक हैं, याद रखना अहले बैत आपको फरामोश नहीं करते, अहले बैत आपको फरामोश। एक रिवायत पढ़ूँगा मसाइब के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला जो महसूस कर गया गिरिए के लिए काफ़ी होगा। मैंने कहा हर मासूम ने याद किया है, हर मासूम ने याद किया है जनाब सैयदा को। ज़माना हमारे छठे इमाम का है, छठे इमाम का ज़माना है, और छठे ही इमाम हमारे वो इमाम है जिनको सबसे ज़्यादा तबलीग दीन का मौका मिला। असहाब करीब सिमट के आते थे इमाम की खिदमत में, दूर दराज से आते थे मौला की खिदमत में, दूर दराज से असहाब मौला की खिदमत में आते थे, मौला से इल्म दीन सीखते थे। अल्लाह अकबर। क़यामत हो कि बहुत सारे अफराद मौला की खिदमत में आते थे, लेकिन अजब क़यामत का मंज़र है। हमने देखा कि मौला का एक सहाबी रोज़ मौला की खिदमत में आता था, नागा नहीं करता था, रोज़ मौला की खिदमत में आता था, मौला से इल्म दीन सीखता था, मौला से सलीक़ा सीखता था, मौला से तरीक़ा सीखता था। एक वक्त वो आया कि मौला इंतज़ार कर रहे हैं मेरा चाहने वाला आए, मगर नहीं आया। एक दिन गुज़रा वो नहीं आया, 2 दिन गुज़रा वो नहीं आया, 3 दिन गुज़रा वो नहीं आया, 1 हफ़्ता गुज़र गए वो अपने इमाम की खिदमत में नहीं आया। 1 हफ़्ते बाद जब मौला की खिदमत में पहुँचा, इमाम ने सीने से लगा के कहा भाई जल्दी बता तू 1 हफ़्ते तक था कहाँ? अल्लाह अकबर। क्या ये हमारी फ़जीलत के लिए कम है? जो हुसैन की ज़ियारत को रोज़ जाते हैं ना, उन हुसैन को इंतज़ार रहता है मेरा ज़ाहिर कब आएगा, इमाम को इंतज़ार रहता है मुझसे मोहब्बत करने वाला कब आएगा। अब मुझसे मोहब्बत, खुदा हमारा वो मकाम करार दे कि हम ऐसे ज़ाहिर बन जाए, हम ऐसे अज़ादार बन जाए, हम ऐसे हुसैनी बन जाए कि इतने खुलूस से, इतने इखलास से मौला की ज़ियारत को जाए, मौला को हमारा इंतज़ार रहे। अल्लाह अकबर। क़यामत हो गई। 1 हफ़्ते के बाद जब वो मौला की खिदमत में पहुंचा, कहा मौला मेरी बीवी हामिला थी, मेरे घर में विलादत हुई है, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। मौला ने कहा खुदा तेरा नसीब बुलंद करे, मुबारक हो, तेरे घर में विलादत हुई है। अच्छा ये बता तेरे घर में बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई? उसने कहा मौला मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, मौला मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। इमाम ने सीने से लगा के कहा बेटे तो नेमत हुआ करते हैं, मगर बेटियां तो रहमत होती है। खुदा ने तेरे मुकद्दर को बुलंद किया कि तुझे रहमत अता फरमाई है, अपनी रहमत पे नाज करना। ये बता तूने नाम क्या रखा अपनी बेटी का? अल्लाह अकबर। वो मौला के आंखों में आंखें डाल के कहता है मौला मैंने बहुत सारे नाम तलाश किए कि अपनी बेटी का क्या नाम रखूं, लेकिन मौला एक नाम पे आने के बाद मेरी नजरें ठहर गई, एक नाम पे आने के बाद मेरी नजरें ठहर गई। क्या किस नाम पे आने के बाद? कहा मैंने जब लम्हों की फेरिस्त में नाम फातिमा देखा तो मेरी नजरें ठहर गई। मैंने चाहा कि अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखूं, मैंने चाहा कि अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखूं। इसने कहा मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रख दिया। इसने ये फिक्रा कहा ना मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रख दिया। इमाम की आंखें भर गई, इमाम गिरिया कुना हो गए, इमाम मातम करने लगे। एक मर्तबा उसे सीने से लगा के कहा तूने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है, मगर खबरदार मेरी 3 नसीहतें याद रखना, खबरदार मेरी 3 नसीहतें याद रखना। उसने कहा मौला कौन सी नसीहत? का तूने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, उसके बचपने का आलम होगा, उसके शरारत के दिन होंगे। का देखो अगर तेरी बच्ची कभी शरारत कर जाए ना, अपनी जिस बेटी का नाम फातिमा रखा है उसकी कभी तौहीन मत करना। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी फातिमा की कभी तौहीन मत करना। उसने कहा मौला क्या बिसात मेरी, मैं अपने बच्चे की तौहीन करूं? का मेरी
दूसरी नसीहत ये है, अगर तेरी बच्ची कभी शरारत करने लगे तो अपनी बच्ची से कभी बदकलामी मत करना, अपनी बच्ची से कभी बदगोई मत करना। उसने कहा मौला वादा रहा, मैं ना बदकलामी करूंगा, ना मैं बदगोई करूंगा, ना मैं उसकी तौहीन करूंगा। इमाम ने कहा मेरी तीसरी नसीहत सुन लो। उसने कहा मौला बयान करो। मेरे मौला ने कहा है मेरे भाई, अगर तेरी बच्ची की शरारत कभी बहुत बढ़ जाए और तुझे बर्दाश्त न हो, खबरदार तूने अपनी जिस बेटी का नाम फातिमा रखा है उसे कभी तमाचा मत मारना, उसे कभी तमाचा मत मारना। मुझे समझ नहीं आता मौला, अगर एक आम बच्ची का नाम फातिमा रख दिया जाए, अहले बैत को बर्दाश्त नहीं होता, उसका बाप उसे तमाचा मारे। हाय मेरा मौला हसन, अजरुकुम अल्लाह। मुझे नहीं पता मेरे मौला हसन ने बर्दाश्त कैसे किया। अपनी पूरी जिंदगी जब जब हसन के नजरों के सामने मुगीरा आता था, हसन के चेहरे का रंग बदल जाता था। अल्लाह अकबर, मौला हसन जब तक जिंदा रहे मदीने की उस गली में नहीं गए जिसमें अम्मा को तमाचा मारा गया था। अल्लाह अकबर, जब माविया ने मौला हसन को शाम में बुलाया, आखिरी फिक्रा शाम में बुलाया, सियासती मैदान गर्म हुआ, सब खड़े हुए अपना मशवरा पेश करने के लिए। एक मर्तबा मुगीरा खड़ा हुआ। अब जो मुगीरा खड़ा हुआ, इमाम ने कहा या मुगीरा उसकोत, ऐ मुगीरा तो खामोश हो जा। अरे तू ही तो वही है जिसने बड़े मजलिस में मेरी अम्मा जहरा को तमाचा मारा। मेरी अम्मा जहरा के रुखसार नीले हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या ज़हरा